मित्रों, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और इसमें आज हम लोग क्विक जियोग्राफी में पढ़ेंगे ओशनिक करंट्स के बारे में। ओशनिक करंट्स वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें हम लोग करंट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, अलग अलग ओशन की करंट्स होती हैं, पैसिफिक की अलग है, अटलांटिक की अलग है और आपकी इंडियन ओशन की अलग है, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आज देखेंगे, क्योंकि क्विक जियोग्राफी एक ऐसा सेगमेंट है हमारा जिसमें हम छोटा सा वीडियो में इम्पोर्टेंट बातें हम करते हैं, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें उस पर हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे लिए जानना बेहद आवश्यक है कि बेसिकली इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम छोटा सा एक मॉडल बनाएं, ये बस समझाने के लिए है। ये मान लीजिए एक वाटर बॉडी है, ये एक वाटर बॉडी है और यहाँ पर ये मान लीजिए आपने कोई टब आप लिए है, टब में आप पानी भरती हैं। ये मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहले मैं ये वाटर बॉडी के तरह मुझे लगा कि मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, लेकिन चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल अब ले रहा हूँ। ये आपने टब में एक पानी भर दिया और यहाँ पर आपने एक फैन लगा दिया। ठीक है, ये फैन है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। अब जब ये फैन चलेगा, इस एग्जाम्पल को आप अपने घर पे ट्राई भी कर सकते हैं। जब ये फैन चलेगा तो इस फैन से जो हवा निकलेगी वो इस जो उसके सामने टब पे पानी रखा हुआ है उस पर फ्रिक्शन का काम करेगी। और इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको लहरें दिखाई देंगी, हल्की हल्की कुछ वेव्स आपको दिखाई देंगी। ठीक है, बेसिकली जो ओशनिक करंट्स होती हैं उनके फॉर्मेशन के पीछे यही चीज काम करती है। ये तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लिए, ये आप घर में अपने ट्राई कर सकते हैं और ध्यान से देखेंगे तो पंखे की हवा से जो फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, जो घर्षण उत्पन्न होगा, उससे हल्की हल्की लहरों का सृजन हो जाएगा। यही चीज सेम ओशंस में भी हो रही है। ये तो एक छोटा सा प्रयोग था। अब ये ओशन में कैसे हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अब अभी तो हम इसको एक टब बता रहे थे, लेकिन अब मान लीजिए ये एक ओशन है, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। अब वहाँ कोई पंखा तो लगा नहीं है, वहाँ पर हवा कैसे आएगी? तो आप जानते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि बहुत सारी हमारी हवाएं होती हैं जो स्थायी हवाएं हैं, जैसे हमारी ट्रेड विंड्स और जिसे हम व्यापारिक हवाएं बोलते हैं। इसके बाद हमारी वेस्टर्लीज पछुआ हवाएं और पोलर विंड्स ध्रुवीय हवाएं। अब ये होती क्या है, कैसे बनती हैं, कहाँ चलती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अलग चैप्टर्स में देखेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग को जल्दी से कम समय में ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त करनी है और वो थोड़ा सा अलग चीज़ है। तो उस पर हम लोग अलग जल्दी किसी टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये जो स्थायी हवाएं हैं, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स एंड पोलर विंड्स, ये स्थायी हैं। इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये स्थायी हैं। मानसून विंड्स कैसी होती हैं, वो स्थायी नहीं होती हैं, क्योंकि जो मानसून विंड्स होती हैं वो 6 महीना अलग दिशा में चलती हैं, 6 महीना अलग दिशा में चलती हैं। लेकिन जो हमारी ये परमानेंट विंड्स हैं, ये हमेशा एक ही तरीके से चलती रहती हैं। और जब ये हमेशा एक ही तरीके से चलेंगी तो और ये जो चल रही हैं तीनों की तीनों विंड्स, इनके नीचे कहीं ना कहीं वाटर बॉडी तो पड़ेगी। तो जहां भी इनके नीचे वाटर बॉडी पड़ेगी वहां पर ये उसके जो फ्रिक्शन, एक घर्षण होगा वाटर, और एक तरीके से कह सकते हैं जब वाटर और विंड दोनों का आपस में एक कनेक्शन बनेगा तो एक फ्रिक्शन की स्थिति उत्पन्न होगी और उसी हवा के रगड़ से ये एक फ्लो उत्पन्न हो जाएगा वाटर बॉडी पे और वहीं से आपका करंट बन जाएगी। अब यहाँ पे 3 शब्दावलियों का प्रयोग होता है। एक तो आपका जो है ड्रिफ्ट शब्द का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कभी कभी हम करंट शब्द का प्रयोग करते हैं और कभी कभी हम इसमें स्ट्रीम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम, बेसिकली ये तीनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये इसको भी अगर हम इसी एग्जांपल से समझें, फैन में आपको पता होगा, मान लीजिए आपका एक ऐसा फैन है जिसमें 3 मोड है। पहले मोड में बहुत धीरे चलता है, दूसरे मोड में बहुत तेज हो जाता है और तीसरे मोड में बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। तो अगर आप फैन को पहले मोड में चला रहे हैं, हल्की हल्की हवा दे रहा है, तो आप देखेंगे कि बहुत हल्की हल्की लहरें बन रही हैं, हल्का सा वेव्स चल रही हैं केवल। दूसरे आपने सेकंड मोड ऑन कर दिया, सेकंड मोड में क्या हुआ, तेज हवा तेज हो गई,
और हवा तेज होने से जो इसमें वेव्स उत्पन्न हो रही थी वो भी तेज हो गई। अब जब आपने फैन को बिल्कुल टॉप स्पीड पे कर दिया, थर्ड मोड पे कर दिया, तो क्या हुआ, उससे तेजी से फैन भी चला और उससे जो हवा आई वो भी बहुत तेज आई, और इससे जो लहरें इसमें उत्पन्न हो रही थी, जो वेव्स उत्पन्न हो रही थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई। बस यही चीज़ है। ड्रिफ्ट में क्या होता है, ड्रिफ्ट में केवल जो ओशन का या वाटर बॉडी का जो ऊपरी सरफेस है वो आपका गतिशील होता है, मतलब बहुत ऊपर वाला केवल भाग। करंट करंट में, और इसकी स्पीड भी बहुत तेज नहीं होती, स्पीड भी इसकी कम होती है। करंट की स्पीड ड्रिफ्ट से अधिक होती है, और वही चीज़ें मान लीजिए हवा थोड़ा सा और फ्रिक्शन जब कर देती है और ज़्यादा स्पीड तेज हो जाती है, तब हम उसको करंट नाम दे देते हैं। स्ट्रीम स्ट्रीम की हिंदी होती है विशाल धारा, इसकी हिंदी होती है धारा, और इसकी हिंदी होती है प्रवाह। ठीक है। अब विशाल धारा या स्ट्रीम में क्या होता है, जब जल की बहुत बड़ी मात्रा बहुत तेजी से जब एक मूवमेंट होता है तो वो हो जाता है स्ट्रीम। तो एक तरीके से बढ़ते हुए क्रम में है ड्रिफ्ट, मतलब बस वाटर बॉडी का ऊपरी लेयर बस उसमें फ्लो हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है। करंट उससे बड़े लेवल पे हो रहा है, और स्ट्रीम बहुत ही बड़े लेवल पे जल की बहुत ही बड़ी मात्रा का फ्लो हो रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम ये एक सही क्रम में आपको इसको याद करना पड़ेगा। अब आप ऐसे नहीं करेंगे कि करंट पहले कर देंगे, ड्रिफ्ट बाद में कर देंगे, फिर स्ट्रीम कर देंगे, ऐसे नहीं। अगर इसको हम घटते से बढ़ते हुए क्रम में रखें तो नंबर 1 पे आपका ड्रिफ्ट आ रहा है, फिर नंबर 2 पे आपका करंट आ रहा है, और नंबर 3 पे फिर आपका स्ट्रीम आ रहा है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि बेसिकली ये प्रवाह है। प्रवाह सबसे हल्के लेवल का है, मतलब हल्का सा बस हवा का प्रेशर पड़ा तो जल का ऊपरी सतह में फ्लो उत्पन्न हो गया, उससे थोड़ा सा अधिक तेज गति हुई, और ऊपरी लेयर के साथ ही साथ थोड़ा सा नीचे भी मूवमेंट हुआ तो वो करंट हो गया, और पूरा एक रिवर की तरह बड़े लेवल पे अगर फ्लो हो गया तब वो आपका स्ट्रीम हो गया। ये होता है इन तीनों में अंतर। एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटेंसिटी में अंतर है, बहुत ही लो इंटेंसिटी उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा स्ट्रीम हो जाती है। गल्फ स्ट्रीम इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट। और गल्फ स्ट्रीम किसमें की है, आपके अटलांटिक ओशन की। और गल्फ स्ट्रीम अपने आप में करंट भी है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम की जब हम बात करते हैं तो वो एक पूरा सिस्टम है, उसमें बहुत ढेर सारी धाराएं आ जाती हैं, जैसे एंटलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा, ऐसी बहुत सारी वहाँ पे करंट्स आ जाती हैं। गल्फ स्ट्रीम का एक पूरा सिस्टम होता है। बाकी करंट में तो जितनी भी हमारी नॉर्मल बेंगुला, कनारी और पेरू या अम्बोट, ये सब नॉर्मल जो करंट हैं ये सब इसमें आ जाती हैं। और ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट बहुत से, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये सब जो होते हैं ये सब प्रवाह। तो जब आप इस चैप्टर्स में, जब आगे कभी हम लोग डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे ओशनोग्राफी में, तो वहाँ पे हम लोग जब एक एक ओशन की करंट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ हमारे हेल्प में आएगी। तो हम समझ जाएंगे कि अगर कहीं ड्रिफ्ट शब्द लगा हुआ है तो हम उसका अर्थ समझ जाएंगे कि ये बहुत ही कम, मतलब कम इंटेंसिटी का फ्लो है, बहुत हल्का हल्का हो रहा है। अगर कहीं करंट लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि उससे तेज है। और अगर कहीं स्ट्रीम शब्द का प्रयोग हो रहा है, वैसे स्ट्रीम शब्द का प्रयोग जहाँ तक जितनी मैंने स्टडी की है कि एक ही जगह होता है, गल्फ स्ट्रीम, तो वो बहुत ही विशाल होता है, एक रिवर की तरह होता है वो बिल्कुल। तो ये हो गया एक सटीक से एग्जाम्पल से हम लोगों ने अपने पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर लिया। और अगर हम लोग अब धारा की डिफिनेशन देखें, डिफिनेशन वैसे मुझे स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे थे कि जो उसी में हम लोगों ने डिफिनेशन को भी समझ लिया। लेकिन एक प्रॉपर डिफिनेशन अगर हम देखें तो अब ये कह सकते हैं कि ओशंस में, या ओशन कह सकते हैं या वाटर बॉडी भी कह सकते हैं, एक निश्चित दिशा में जब वाटर का एक फ्लो होता है, जल का एक प्रवाह जो होता है एक निश्चित दिशा में अगर हो रहा है तो वो धारा हो जाती है। अब बहुत सारे लोग तो ओशन के पास नहीं जा सकते, तो अगर उनके आसपास कोई रिवर है तो रिवर में जाके वो देख सकते हैं, तो उनको उनको करंट और स्ट्रीम तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन उनको प्रवाह का एग्जाम्पल उनको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास आसपास कहीं रिवर है तो आप जाके देखिए, आपको दिखाई देगा। कभी अगर बहुत तेज हवा चलेगी, वैसे तो मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल बता दिया कि आप घर ही में कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स को। ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल आपको वहाँ देखने को मिल सकता है हवा वाले टाइम में। तो ये हो गया। अब हम लोगों ने जो है करंट क्या होती है इसको हम लोगों ने समझ लिया। और करंट में
तीन उसके टाइप्स हो रहे हैं, मतलब इंटेंसिटी के बेस पे, ड्रिफ्ट, करंट एंड स्ट्रीम। और ये तो उसका एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इंटेंसिटी के बेस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर दिया है। एक क्लासिफिकेशन और होता है कोल्ड और वार्म करंट का। तो बस वही है, अगर हमारी गर्म जल वाली धारा है तो वार्म करंट हो जाएगी, और अगर हमारी ठंडी जल वाली धारा है तो वो कोल्ड करंट हो जाएगी। तो करंट्स का क्लासिफिकेशन हमारा दो हो गया, एक वार्म एंड कोल्ड, और एक ये आपका ड्रिफ्ट करंट और स्ट्रीम, ये हो गया हमारा। अब एक फाइनल चीज, करंट्स बनती कैसे हैं। एक तो जो मैंने अभी आपको विंड के माध्यम से बताया है कि जब विंड का फ्लो होता है, जो हमारी परमानेंट विंड्स हैं, तो वो फ्रिक्शन लगाती हैं और फ्लो हो जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, मान लीजिए ये अर्थ है, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये अगर अर्थ है और अर्थ में जो मूवमेंट हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, इधर वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, जब पृथ्वी का मूवमेंट इधर की ओर हो रहा है, तो जो यहाँ पे वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी इसके साथ नहीं घूम पाएगी, वाटर बॉडी अपोजिट दिशा में मूवमेंट करेगी। तो जब इसका अर्थ का मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, तो वाटर बॉडी इसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि वाटर बॉडी उसके साथ नहीं जा पाएगी, तो वाटर बॉडी उसके अपोजिट मूवमेंट करेगी, तो वाटर बॉडी का मूवमेंट जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, तीन करंट्स, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स, साउथ इक्वेटोरियल करंट्स और काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स, इन तीनों करंट्स का सृजन जो होता है वो इसी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। कैसे? अब जब पृथ्वी घूम रही है मान लीजिए, तो मैंने वही आपको बताया कि उसके विपरीत दिशा में करंट का ओरिजिन हो जाएगी, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। और नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट जब बन जाएगी, तो आपने एक चीज और देखी होगी, ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी होती है। वो कैसे बनती है, जल की कुछ मात्रा पृथ्वी के साथ चली जाती है, तो वो आपकी काउंटर वाली बन जाती है। तो ये आपने समझ लिया, जब पृथ्वी इस तरीके से मूवमेंट करेगी तो जल की कुछ मात्रा पृथ्वी का साथ नहीं दे पाएगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। तो ये आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और ये आपकी साउथ इक्वेटोरियल करंट। बीच में है काउंटर, जो उसके विपरीत दिशा में, ये काउंटर वाली जो है ना, ये पृथ्वी वाली दिशा में ही चल रही। क्यों? क्योंकि यद्यपि ज्यादा मात्रा में जल पृथ्वी के विपरीत दिशा में मूवमेंट करेगा, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में जो जल है वो पृथ्वी के साथ भी चला जाएगा। तो जितना जल पृथ्वी के साथ चला हो लेगा वो तो आपका काउंटर हो जाएगा, क्योंकि वो जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है उसी दिशा में घूम रहा है। लेकिन ज्यादा मात्रा में पृथ्वी के अपोजिट मूवमेंट अगर हो, मूवमेंट होगा जल का, तो वो आपका नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट बन जाएंगी। और नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट से ही आगे चल के अलग अलग करंट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने बेसिक बिल्कुल समझ लिया। बुक्स में बहुत तरीके मिलेंगे करंट्स बनने के, जब हम लोग डिटेल में उसको जानेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। लेकिन आज क्विक जियोग्राफी के आज के इस अध्याय में हम लोगों ने जो सबसे बड़ा फैक्टर है ओशनिक करंट्स के बनने का, एक तो आपकी परमानेंट विंड्स और दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का रोटेशन। ये दो जो चीजें हैं ये सबसे बड़ी भूमिका अपनी निभा रही हैं। पृथ्वी का घूमना, जो क्योंकि जब पृथ्वी घूम रही है तो वाटर बॉडी अपोजिट दिशा में घूम रही है, और जब वाटर बॉडी अपोजिट दिशा में घूम रही है तो करंट्स की ओरिजिन हो रही है। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा जब विंड का फ्लो हो रहा है परमानेंट विंड्स का, तो वो विंड का फ्लो होने पर ये कह सकते हैं कि उस पर फ्रिक्शन लगा रही हैं, ये हो जाएगा। और स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें आ रही होंगी, इसको आप देखिए। इस तरीके से ये जो फ्लो होता है, फिर आपका करंट होता है, और फिर आपकी स्ट्रीम वाली स्थिति होती है। तो अब इस वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हम लोगों ने अच्छी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कैसे करंट बनती है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे इसका ओरिजिन है, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने जान ली हैं। तो फिलहाल अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इसका एंड करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पैक्ट पर भी जल्दी ही बात करेंगे। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।